कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 15 नौकर भाग 3। गांधी जी बैरिस्ट्री पास थे, वकालत की हुई थी, बहुत हजारों रुपए भी कमाते थे। उनके घर पर कोई बात की कमी नहीं थी। फिर भी वह अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। तो गांधी जी जब साबरमती आश्रम में रह रहे थे उस समय भी अपना काम वो स्वयं करते थे। नौकरों के साथ पास काम करवाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपना दैनिक जीवन का प्रतिदिन का कार्य, चाहे प्रतिदिन आटा पीसने का कार्य भी तक वो स्वयं करते थे। आटा भी चक्की से नहीं, पहले तो हाथ चक्की थी, गट्टी, उससे अनाज को पीसते थे, बारीक या मोटा। एक बार वहाँ आश्रम में एक कार्यकर्ता ने कहा कि गेहूं आटा कम पड़ गया है तो आटा पीसना है। तो सभी लड़कों में से गांधी जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया कि मैं आटा पीस दूंगा। तो वहाँ पर एक बार बर्तन धोने थे। रसोई घर में बर्तन होते हैं तो रसोई के बर्तन भी गांधी जी स्वयं धोते थे, अपने बर्तन सब धोते थे। तो एक जो रसोई के बड़े बड़े बर्तन होते थे उन्हें सभी मिलकर दल बनाकर धोते थे। एक बार गांधी जी ने कहा कि ये बड़े बड़े बर्तन हैं, इनकी कालिक बहुत ज़्यादा जम गई है पेंदे में, मैं इन बर्तनों को साफ करूँगा। उन्होंने जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। जब गांधी जी पूरी वो काफ़ी देर तक ज़ोर ज़ोर से उन पतीलों को रगड़ रहे थे, फिर भी वो साफ़ नहीं हो रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी कस्तूरबा वहाँ पर आ गई और उन्होंने कहा कि ये काम आपका नहीं है, इस काम को करने के लिए बहुत से लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे दे दीजिए। तो गांधी जी ने बुद्धिमानी समझी और कस्तूरबा को उन बर्तनों को धोने के लिए दे दिया। गांधी जी को बर्तन काले होते थे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब एक बार वो जेल में थे तब भी वहाँ पर मददगार दिया गया तो उनको बर्तन धोने थे तो बर्तन उन्होंने लोहे के थे, लेकिन उनको माँज कर चांदी सा उनको चमका दिया था। गांधी जी क्या है कि एक बार गांधी जी की तबीयत अस्वस्थ हो गई और पानी भी कुएं से लाना था। तो गांधी जी ने अपने उनके जो वहाँ साथी थे उन्होंने सोचा कि गांधी जी की तबीयत अस्वस्थ है, हम भी उनको भरकर ले आते हैं। तो कुएं से पानी वो सभी लोग भरकर लेकर आ गए, लेकिन गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा काम किसी दूसरे ने किया है। तो गांधी जी ने क्या किया कि उनको ठेस भी लगी मन में और अच्छा भी नहीं लगा, उनको गुस्सा भी आया। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों के नहाने का एक टब था उसको अपने सिर पे उठाया और वो आश्रम के बाहर निकल गए और पास के कुएं में जाकर उसको पूरा भरकर और सिर पर उठाकर वापस टब को आश्रम में लेकर आ गए। तो वहाँ पर जो कार्यकर्ता ने इनकी मदद की थी उनको भी बहुत पछतावा हुआ कि अरे हमने ये काम कर दिया, अगर न करते तो गांधी जी को इतना कष्ट न उठाना पड़ता। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर आ जाते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा,
आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरा पहर 2 बजे एक दुबला पतला छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी जी का कहना था कि शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी न आ जाए, जब हम बिल्कुल कोई काम हमको बिल्कुल पसंद नहीं था किसी को काम करवाना, जब तक हम बूढ़े न हो जाए, लाचारी न आ जाए, हमारे श्रम करने की शक्ति न हो हमने, तब तक हमको अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ऐसे उनकी शक्ति और क्षमता थी और उनको थकान का नाम ही नहीं जानते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर एक दिन में 25-25 मील तक उनको ढोया था। वह बहुत मीलों तक पैदल भी चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में जब वे रहते थे, तब पास के शहर में उनको काम होने पर जाना पड़ता था, तो अक्सर 42 मील पैदल चलकर वे जाते थे। इसके लिए घर से बना हुआ कुछ नाश्ता साथ ले लेते थे और फिर खरीदारी करके शाम को वापस वहाँ पर लौट जाते थे। तो इस गांधी जी के ऐसे कार्य को देखकर लोग बहुत खुशी खुशी उनका अनुकरण भी करते थे और उदाहरण भी देते थे। एक बार क्या हुआ कि तालाब की भराई का काम चल रहा था, तो उनके साथी थे वो वहाँ पर लगे हुए थे। जब वह सुबह काम खत्म करके वापस लौटते तो फावड़ा, कुदाल, टोकरियाँ लिए जब वे वापस लौटते तो क्या देखते हैं कि गांधी जी है वो सुबह अपनी उनकी तस्तरियों में नाश्ता, फल इत्यादि तैयार करके रखे हुए थे। तो उन्होंने आके गांधी जी को कहा कि ये तो भाई अच्छा कार्य नहीं किया, आप हमारे लिए नाश्ता बनाओ, हम काम करके आए। तब तक गांधी जी ने कहा कि तो क्या हुआ, मुझे पता था कि तुम थके मांदे आएंगे और मैंने नाश्ता बना दिया क्योंकि मेरे पास नाश्ता बनाने के लिए समय भी खाली था। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की में जाने माने नेता के रूप में गांधी जी प्रवासियों की मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार के सामने जब वे लंदन गए तो वहाँ पर क्या हुआ, तो वहाँ पर उनको भारतीय छात्रों से मुलाकात हुई। तो भारतीय छात्र थे तो उन्होंने शाकाहारी भोजन के लिए उनको निमंत्रित किया। छात्रों ने स्वयं भोजन शाकाहारी भोजन बनाने के लिए तैयारी की और तीसरा पहर यानी कि दोपहर के 2 बजे तो एक दुबला पतला उस भोजन बना रहे थे, वहाँ पर दुबला पतला छरहरा आदमी आया और वहाँ पर उनमें शामिल हो गया और वो उनकी मदद करने लगा। सब्जी काटना, बर्तन धोना, प्लेटें धोना, सारा काम करने में उनकी मदद करने लग गया। तो किसी को कोई पता ही नहीं चला कि कौन है, सब में वो शामिल हो गया। तो जब वो खाना पूरा तैयार हो गया तो वहाँ पर छात्रों का नेता था वो वहाँ आया और उसने गांधी जी को पहचान लिया। उसने देखा कि अरे दुबला पतला आदमी कोई नहीं, वो कौन थे, गांधी जी, जिसको शाम को भोजन के लिए सम्मानित किया था, अतिथि थे और उनको सम्मानित किया था। वही अतिथि ने उन्होंने उनके खाने बनाने में मदद की थी। अब है कठिन शब्दार्थ। अद्भुत, अनोखा या आश्चर्यचकित, मील, किलोमीटर,
अनुकरण, पालन या नकल। निमंत्रित, बुलाया। तीसरा पहर, दोपहर। छरहरा, चुस्त या फुर्तीला। सख्त, कठोर। बुहारना, झाड़ू लगाना। बुहारी, झाड़ू। अनिवार्य, जरूरी। कोशिश, प्रयास। अब हैं आपके बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, गांधी जी पतीले को खूब जोर जोर से रगड़कर साफ कर रहे थे, तब वहाँ पर कौन आ गई? उत्तर है, गांधी जी जब पतीले को खूब जोर जोर से रगड़कर साफ कर रहे थे, तब उनकी पत्नी कस्तूरबा वहाँ पर आ गई। प्रश्न दूसरा, गांधी जी ने कौन सी डिग्री प्राप्त की थी? उत्तर है, गांधी जी ने बैरिस्ट्री वकालत की डिग्री प्राप्त की थी। प्रश्न तीसरा, गांधी जी का दूसरा नाम क्या था? उत्तर है, गांधी जी का दूसरा नाम बापू था। प्रश्न चौथा, गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? उत्तर है, गांधी जी के गुरु का नाम गोखले था। अब अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? प्रश्न दूसरा, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? भाषा की बात। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं। इन्हें पाठ में खोज कर बताइए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। कालिख, भराई, चक्की, रोशनी, जेल, सेवा, पतीला। इन शब्दों में से आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। आगे वाला भाग हम कल पढ़ेंगे।